नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं निवेश मंथन। सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सुमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार में पिछले 2-1 दिनों में मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ख़ास करके मंगलवार को जिस तरह से बाज़ार में एक बार फिर थोड़ी-सी लाली नज़र आई है, वो थोड़ी-सी चिंता करने वाली बात है। तो अब क्या आपके कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स, क्रूशियल लेवल्स टूटे हैं या अभी भी सुरक्षित हैं? जी निफ्टी के तो नहीं टूटे हैं लेकिन निफ्टी बैंक का टूटा है। तो अगर निफ्टी बैंक का टूटा है तो निफ्टी पे भी थोड़ा सा वॉच तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक है निफ्टी आईटी जो कि सपोर्ट दे रहा है निफ्टी को, और दूसरा निफ्टी बैंक जो वीक हो रहा है। और निफ्टी बैंक वीक होने का कारण ये लग रहा है कि अब यूएस के टोटल 50% वाले टैरिफ इम्प्लीमेंट हो गए हैं, और वो हो गए हैं तो पूरी जो ये इंडिया की जीडीपी का FY26 का रिवीजन होगा, मुझे लगता है टुवर्ड 6% के आसपास फैक्टर किया जाएगा, विच इज़ नॉट जी। बैड। बट उसके मतलब कारण लगभग से आधा फ़ीसदी 0.4% या 0.5% के आसपास मान लिया जाएगा कि अब वो कट गया हमारी जीडीपी से। बिल्कुल, तो 6% के आसपास ग्रोथ प्रोजेक्शन होना चाहिए, और उसके हिसाब से निफ्टी बैंक में भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो चूँकि 55,000 निफ्टी बैंक का टूट गया, तो 53 के आसपास तक तो ट्रैवल कर सकता है, करेगा या नहीं वो समय बताएगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी एंड देयरफॉर निफ्टी की असेसमेंट जो मेरी 24,500 तक थी अभी है, चेंज नहीं हुई है। लेकिन उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आईटी इंडेक्स से कितना सपोर्ट आता है, जो कवरिंग चल रही है वो कितना और कंटिन्यू कर सकती है, सस्टेन कर सकती है। अगर ये मिक्स देखा जाए कि 1,500 पॉइंट के बैंक के फॉल में करीब 500 पॉइंट का निफ्टी का फॉल हो सकता है, और उसके अगेंस्ट अगर निफ्टी आईटी से कुछ सपोर्ट मिल जाए तो 500 का पॉइंट का फॉल हो सकता है कि 200 से 300 पॉइंट का फॉल रह जाए। ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये मिक्स एंड मैच अभी चलेगा, देखना होगा। निफ्टी के सपोर्ट्स गए नहीं हैं, निफ्टी जी। बैंक के जा चुके हैं। आने वाले समय में क्या लेवल फॉर्म होता है वो देखना है। प्लस फिर से इस चीज़ को रीइटरेट करना है कि निफ्टी जब तक 25125 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाए, इनफैक्ट अप अनटिल द डेटा जो मेरे पास है, तब तक इसको रेंज बाउंड, माइल्ड करेक्शन, ये सब अभी रीड करते ही जाना होगा। जी। तो फिलहाल अब निफ्टी 50 ने जो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद होने का काम किया है, 50 डे मूविंग एवरेज पहले ही छोड़ चुका था। तो क्या यहीं से मतलब थोड़ी चिंता बढ़ नहीं जाती है मूविंग एवरेज को देखते हुए? हालाँकि 24,500 पे आपकी नज़र थी, वो अभी बचा हुआ है, लेकिन मूविंग एवरेजेस थोड़े परेशान करने वाले हैं। मूविंग एवरेज परेशान तो करेंगे, ये है, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अब ऊपर से करेक्शन शुरू हो गया है, 125 के ऊपर क्लोज नहीं मिला है। अब नहीं मिला है तो नीचे के सारे लेवल्स तो ओपन रखेंगे। क्या क्या जी। लेवल होंगे वो तो समझना पड़ेगा, क्योंकि रेंज अब शुरू होगा 24,500, नहीं तो वहाँ से 1000 पॉइंट का निफ्टी और डाउन साइड। जी। तो उस हिसाब मतलब से 23,500 के कैलकुलेशन आसपास। चलेगा। मतलब 23,500 के हाँ आसपास। देखिए, 24,500 के नीचे काफ़ी सारे सपोर्ट के प्लेसेस हैं। पिछली बारी तो मान गया, निफ्टी पलट गया, जी। लेकिन इस बारी फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है उसके नीचे भी जाके टेस्ट करें। तो अभी कहना मुश्किल है मेरे लिए कि कितनी इसकी पॉसिबिलिटी है, कितनी नहीं है। बट मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि जब तक 24,500 के नीचे निफ्टी क्लोज होना शुरू नहीं करे, मैं फ्रेश असेसमेंट शायद होल्ड पे ही रखूँ। अब डिपेंड करता है, देखिए कल 2 दिन का मार्केट बचा है ये हफ्ते का। जी। तो ये 2 दिन में 2 दिन में अगर ज़्यादा गिरा तो 24,500 का 24,400 तक भी लेके जाना पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन अगर ये 2 दिन निकल गया मे बी फिर से 24,500 पे ही देखना होगा। रीज़न ये है कि अगर वहाँ से पलट अगर पाया 20-25 ऊपर पॉइंट करके भी, तो भी हो सकता है कि हायर लो के पैटर्न से बच सकती है निफ्टी। लेकिन वहाँ नहीं गया तो फिर पूरी की पूरी एनालिसिस चेंज करनी पड़ेगी।
क्या करना है। बट अपसाइड, मेन अपसाइड अब तो बिल्कुल क्लियर है कि 25 125 या 25 150 उस समय हम देखेंगे नया क्या बनता है। उसके पहले में नए अपसाइड की बातचीत तो बंद ही हो जाएगी। जी, बिल्कुल, अभी तो थोड़ा नीचे ही देखना पड़ेगा और नीचे देखने के लिए हमारे पास एक 200 डे मूविंग एवरेज इसमें 24,000 के बिल्कुल आसपास ही है। और लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 23,500 तक, क्योंकि 24,500 के नीचे 1000 पॉइंट का करेक्शन, मैंने थोड़ा एक बहुत सिंपल, क्योंकि मुझे बस एकदम सिंपल वाली चीज़ें ही समझ में आती हैं, उससे ज़्यादा मुझे आता ही नहीं है। तो सबसे सिंपल लगाया कि अच्छा अभी जो करेक्शन पिछला आया है 25,700 के आसपास से, वो कितना है? तो लगभग ये 13-14 पॉइंट्स का करेक्शन है। अगर बिल्कुल ऐसा ही करेक्शन रिपीट हो जाता है तो ये भी बनता है 23,800 के आसपास। 50% रिट्रेसमेंट जो है वो भी आ रहा है 23,700 के आसपास। अगर वहाँ नहीं बनी बात तो 61.8% वो 23,250 के आसपास आ जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि 24,000 से लेकर के ये वर्स्ट केस सिनेरियो 23,250 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेकर के, वो ऊपर हुआ तो 23,500, नीचे हुआ तो 23,000 मोटा मोटी, ये ट्रेजेक्ट्री लोगों को ध्यान में रख करके चलनी चाहिए क्या अब? मुझे लगता है पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लें कि ट्रेंड डाउन हो गया है। पहला चीज़, ट्रेंड तब तक डाउन है जब तक 25 125 के ऊपर हम क्लोज नहीं होते हैं। पहला ट्रेड का डायरेक्शनल ऐसे बनना चाहिए। दूसरी चीज़, जी 24,500 के आसपास 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, निफ्टी रुकनी चाहिए, उसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो क्या, इसके नीचे क्लोज हुआ तो अप टिल 1000 पॉइंट नीचे करेक्शन बन सकता है। बट इतना, इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 पॉइंट गिरेगा। 1000 पॉइंट तक की जगह बनती है, बीच से कहीं भी पलटेगा। कहाँ पलटेगा वो तो एसेस करेंगे, देखेंगे कैसे बनता है पैटर्न। लेकिन 24,500 इस बार ही अगर टूटा तो मामला थोड़ा सा गंभीर होगा, क्योंकि बैंक का फेवर हमारे पास नहीं रहेगा। इसलिए फिर 1000 पॉइंट तक के लिए हमको रेडी तो रहना होगा। अब इसकी एनालिसिस कैसे हो सकती है ये भी समझिए। मान लीजिए कि 1500 पॉइंट बैंक जाता है, तो 500 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन, तो 24,700 से 500 पॉइंट आप नीचे लगा लीजिए, करीब करीब 24,200 के आसपास तक हम चले गए। निफ्टी आईटी अभी रिबाउंड हुआ है 2 दिन से। अगर ये सपोर्ट देता है तो 24,500 बच सकता है, लेकिन सपोर्ट नहीं देगी, अगर ये भी पार्टिसिपेट करता है फॉल में, तो 24,200 100 के पास जो निफ्टी बैंक के कारण जा सकता है, वो और नीचे भी पुश हो सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे ये आने वाले समय में दिखेगा। उसके हिसाब से निफ्टी बेस कहाँ बनाएगा वो असेसमेंट होगी। बट अभी तक यही है मामला कि 24,500 के नीचे, या मे बी अगर 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर हो गया तो 24,400 के नीचे निफ्टी जब तक क्लोज नहीं हो जाए, फर्दर करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्लोज हो गया जी, तो ज़रूर करें, और कहाँ जी, तक करें पता ही है कहाँ तक करें। उस बीच में कई जगह बनेगा, छोटे छोटे रेंजेस हैं, वो बता सकता हूँ कहाँ कहाँ बन जी, सकता है। बट नेट बिल्कुल, ट्रेडिंग पोजीशन लॉन्ग तभी बने जब या तो क्लियर हो जाए कि बेस बन गया, या 25 125 के ऊपर क्लोज मिल जाए। ठीक है। तो ये तरीका तो हो गया एक ट्रेडर की नज़र से देखने का, कि भई हमें नेट लॉन्ग रहना है या नेट शॉर्ट रहना है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या नीचे पहले से तैयार रखना चाहिए अपना, वो क्या आप कहते हैं, बकेट लिस्ट, हम्म, वैसा कुछ कि भई इन स्तरों पे आने लगे निफ्टी तो वहाँ पे हम अपनी चुनिंदा खरीदारी शुरू कर देंगे, या वो आप देखेंगे जाकर के ब्रॉडर मार्केट्स में, और उसके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप पर जब हम बात करेंगे तब आप कहेंगे कि इन स्तरों पे खरीदारी वाले मोड में आना है? नहीं नहीं, 100% इन अग्रीमेंट विथ यू। बकेट लिस्ट क्या, आप अपना स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी शुरू कर दीजिए। बिकॉज क्या होगा, ऐसा नहीं है कि ये आपको अच्छा, यहाँ उसके लिए से, कोई इंतजार नहीं करना है, अभी से शुरू कर देना है? हाँ हाँ, टुकड़ों में शुरू कीजिए। बिकॉज ओके, देखिए, एक बार में सब कुछ नहीं मिलेगा। कई स्टॉक्स, जो आपको स्टॉक्स चाहिए उनको आपको वैल्यूएशन लेवल आइडेंटिफाई करके उसमें बनना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि उसमें हमने खरीद लिया तो 20% नीचे नहीं जा सकता वो स्टॉक, वैल्यूएशन जा सकता है। लेकिन लॉजिक ये कहती है कि ये गिरावट है, इसमें आप अपना एक्यूमुलेशन शुरू कर दीजिए। अब नए जी, इन्वेस्टर हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी।
जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो तो ऑलरेडी खरीद के रखे रहेंगे, अगर उनको फ्रेश इन्वेस्ट करना है तो अब यहाँ पे रुक जाइए। ओके। लेकिन हाँ, उनके लिए नीचे का लेवल, अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो और पैसा अभी नहीं डालेंगे, नीचे का लेवल देखते हैं 24,000 के आसपास अगर होता है तो शुरुआत करते हैं। लेकिन नए इन्वेस्टर हैं तो नए हैं तो उनको 50% यहाँ इन्वेस्टेड रहने में कोई दिक्कत नहीं है। नया कैपिटल लाना चाहते हैं तो 50% इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको बॉटम का पता नहीं है, यहाँ है 24,000 है कि 23,000 है। जी। क्रूशियल वाला लेवल भी पता है, अंदाज़ा है कहाँ पे है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। जी। लेकिन अब नए इन्वेस्टर हैं, उनको फुली इन्वेस्टेड रहने के लिए एक कंफर्टेबल लेवल क्या है, वो बहुत नीचे है, शायद उतना जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत नीचे है, वो जी। 22,500 के आसपास का जो क्रिटिकल जंक्चर है, लेकिन उतना कुछ होने का सीन 22,500। लगता नहीं। हाँ, वहाँ जाने का कोई सीन लगता नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी अगर कोई क्रिटिकली पॉइज सिचुएशन है तो दैट इज़ वो जी। पॉसिबल है। क्योंकि अभी हमारे देखिए ना, हमारे पास अभी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल का रिजल्ट आया है, धीरे धीरे हम सेकेंड क्वार्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हमको 1.5 साल का, 1.5 फाइनेंशियल ईयर का ईपीएस लेके चलना पड़ेगा। जी। 1375 के हिसाब से लेके चलेंगे, 16-17 टाइम्स तक हम वैल्यूएशन लेके चलेंगे। कुछ भी करके मुझे 23,000 के आसपास ही मतलब कंफर्ट दिख जा रहा है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। बट ये मेंटल प्रिपरेशन आपकी रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, लिवरेज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर 20% नीचे पोर्टफोलियो जाता है या स्टॉक जाता है तो अपने आप में वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है, उसको कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवरेज वाले में प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। मतलब ये कि उधार वाला निवेश या उधार वाला ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। नहीं, वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी। और उधार वाले ट्रेड का सीधा मतलब है, मतलब कई बार आपको जो आपके ब्रोकर्स हैं, जो आपके डीलर्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करते हैं, वो उधार नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं मार्जिन, मार्जिन दे रहे हैं आपको, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। तो निफ्टी की कहानी, मिड कैप स्मॉल कैप देख लेते हैं। यहाँ भी पिछले दिन ठीक ठाक गिरावट आई है। मिड कैप भाई साहब कहाँ पर आ गए, 56,766 पे। क्या तैयारी है, 200 डे मूविंग एवरेज यानी नानी घर। हाँ पिछली तो बार छूट गया था नानी घर का, मतलब टिकट कटा लिया था लेकिन बीच रास्ते से लौट गए थे, फिर बीच नहीं रास्ते में बहुत लौट के आया, नहीं नहीं नानी से मिलना तो जरूरी है। एक्चुअली ओके, गड़बड़ तो हो गई है, खैर ठीक है। तो एक्चुअली गड़बड़ हो गई है डेटा में मिड कैप की भी। तो पहला क्या था कि 59,000 निकलना चाहिए था फ्रेश, जी। हमको बहुत एग्रेसिव जाने के लिए सेक्टर में, लेकिन वो नहीं निकला। नहीं निकला है। तो हो सकता है कि नीचे मौका मिले, कहाँ पे मिले। और इसमें देखिए, इंडेक्स इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंप्लीट स्टॉक लिस्ट। वो 150, 200, 250, 100 जो भी रहता है उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, हाँ, बट एक यहाँ पे आइडिया दे देता है। मिड कैप 100 दे रहे हैं तो वो 100 शेयर ही हैं हाँ, उसमें। हाँ, लेकिन ये एक फेयर आइडिया देता है कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सोच कैसी है। तो जी। सोच ये है कि कोई चीज़ ज़्यादा जाके लपकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने अपने लेवल पे जो आपको सही लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से, सेक्टर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, सब जगह जाके नहीं बैठ जाइए। और उसमें खरीदारी कर सकते हैं, बिकॉज़ ये पॉसिबिलिटी ओपन रहेगी कि मिड कैप इंडेक्स जब तक 59,000 के ऊपर नहीं निकल जाए 200 डीएमए का टेस्ट कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। करेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो जो सिनेरियोज़ हैं उन सिनेरियोज़ को दिमाग में रख के ही अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। जी। अच्छा, एक चीज़ और हुआ था राजीव जी, जी बताएं। 3-4 दिन से हो रहा था ऐसा, सारे ग्रुप्स में, और मुझे इंडिविजुअल मैसेजेस भी आने लगे थे कि ये साल अब निफ्टी 30,000 हो जाएगा। रीज़न ये आ रहा था कि अब भारत चाइना के तरफ तरफ मुड़ गया है, रशिया का है ही साथ, तो यूएस कुछ नहीं कर पाएगा। जो प्रॉब्लम हो रही थी वो 30,000 की तरफ निफ्टी जाने लगेगा, और ये ऑलमोस्ट हर जगह मैं देख रहा था कि चलने लगा था। वो पहला इंडिकेशन था कि बर्बादी कर देंगे लोग। जहाँ पे ऐसे ऐसे कंसेंसस होने लगते हैं वहीं पे उल्टी चाल चलती है निफ्टी। अब जी। जिस दिन आपको 20,000 के टारगेट आने लगे, तब समझिएगा कि आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी। 30,000 का टारगेट अगर आने लगा था, मतलब लोग बोलने लगे थे, तो बाजार मुड़ गया। उसके बाद 20,000 का टारगेट जब सुनाई देने लगे तो फिर
कहानी समझ लीजिए कि अब ये वाली नीचे की चाल पूरी हुई। बहुत क्लियर कट एक पैरामीटर है, बाकी सब भूल जाइए, फंडामेंटल, टेक्निकल। बाज़ार में हल्ला क्या मच रहा है? सुमेश हाँ। कहते हैं ना हमेशा नॉइज़ पर ध्यान मत दीजिए। अभी वो बता रहे हैं नहीं, नॉइज़ को ध्यान से सुनिए। नहीं, नॉइज़ को ध्यान से सुनिए, मतलब सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉइज़ से डिस्टर्ब नहीं होइए, मैं ये कहता हूँ। जी, नॉइज़ से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नॉइज़ का फैसला मैसेज आपने लेना समझिए, नॉइज़ का है। मैसेज हाँ, समझ लीजिए। हाँ। एक्चुअली जी, होता क्या है ना, देखिए ना, आप जैसे ट्रैफ़िक में भी हैं, एकदम अच्छे चल रहे हैं, वहाँ पीछे से पों, 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 पों 5 लोगों ने कर दिया, आपका बैलेंस खराब हो जाएगा, कोई आपको नहीं मारेगा, आप ही ठोक देंगे। उसमें क्या है, अपना मानसिक संतुलन नहीं जाना चाहिए। नॉइज़ से परेशान मत होइए। देखिए, परेशान हो गए तो कुछ ना कुछ तो हम ही गलती कर देंगे। नहीं होगा, कोई 2-4 बोल के चला जाएगा, बोल के चला जाए ना, अब कान धो दिया है भगवान ने, इधर से सुनो, उधर से निकालो, चलो अपना काम करो। जी, बिल्कुल। अब स्मॉल कैप पे ध्यान देते हैं, लेकिन बीच में हमारे कुछ दर्शक मित्र हैं, वो अपना सवाल बार-बार रख रहे हैं। तो उनसे शुरुआत में ही अनुरोध कर देते हैं, देखिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बार-बार सवाल रखने से बाकी हम जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए परेशानी होती है, मेरे लिए सवाल चुनने में परेशानी होती है, और आपके लिए परेशानी क्या होती है कि जिस दिन आप ऐसा करते हैं उस दिन आपका सवाल लिया नहीं जाता है। तो तीनों परेशान हो रहे हैं फिर, आपके बाकी जो दर्शक मित्र हैं वो भी, मैं भी, और आप खुद भी, क्योंकि आपका सवाल लिया नहीं जाएगा आज फिर, अगर आप बार-बार अपने सवाल कमेंट्स डाल रहे हैं, बार-बार अपने सवाल डाल रहे हैं तो। अच्छा, स्मॉल कैप में हमें क्या दिखा पिछले दिन? और भी ठीक-ठाक गिरावट आ गई। ये तो भाई साहब पहुँच गए हैं नानी घर। स्मॉल कैप रिएक्ट ज़्यादा करता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्मॉल कैप का डेटा ना एक डेविएशन के साथ देखना चाहिए, और लार्जर ट्रेंड क्या है मिड कैप में, क्या इसका उसके हिसाब मतलब से। ये है कि स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज़ बननी शुरू हो गई है? पहले से भी थी, अभी भी हैं, लेकिन स्मॉल कैप में ये डेटा पे नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है। इसके डेविएशन के साथ जाना चाहिए मुझे लगता है। जो अपना मिड कैप का 200 डीएमए बनेगा, स्मॉल कैप का करीब 17,000 बनना चाहिए। इसलिए मैंने ओके, पहले भी उसी नंबर को डिस्कस किया होगा, क्योंकि जी, ये डेटा का बेड है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ओके। हाँ, इसमें आ एक गए लोअर 17,000 पे? हाई। हाँ, 17,000 पे ही इवैल्यूएट करेंगे, उसके जी। पहले नहीं करेंगे। लेकिन अब ये देखिए कि आपका ये 17,000 लेकिन अब 500-600। ये जो नेकलाइन बन रही है, क्या भरोसा करें कि मतलब ये नेकलाइन नहीं टूटेगी, या जैसा एक बार पहले भी आपने कहा था, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होना चाहिए, ये आपका संकेत था कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो तो नेकलाइन नहीं टूटती है, लेकिन यहाँ तो टाइम फ्रेम छोटा है, टूट गया तो फिर क्या ज़्यादा आफत मचेगी? देखिए, इसमें क्या है ना, आप इस डेटा को थोड़ा-सा वीकली कर देते हैं, तो बेहतर रहता। जी, वीकली कर हाँ, दिया, नहीं बस अब उसको रहने इसमें। की, हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे देखने दीजिए। अभी जी, वीकली जो आपने किया ना, एक लेफ्ट साइड में आपका 18th नवंबर वाला जो वीक है, उस कैंडल को देखिए। ओके। 18 नवंबर। हाँ, हमारा ये रेफ़रेंस पॉइंट बनेगा, और इसका डेविएशन हमारा जाएगा 17,000 या उससे 100-200 पॉइंट नीचे। ओके? ओके। ये डेविएशन से मैं पूरे कैलकुलेशंस पे भी चल रहा हूँ। तो जी, अब इसकी रीडिंग में देखिए क्या होगा। एक हो सकता था कि लोग बोलें कि भाई एक तो कप एंड हैंडल बन रहा था। तो ठीक है, हैंडल भी थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा ये सब बनता है, उसका ब्रेकआउट वगैरह फिर बाद में रीड किया जा सकता है, बट वो पैटर्न को ना नहीं किया जा सकता है। अब ना कैसे करेंगे? इसका जवाब ये है कि पूरा रिट्रेस कर दीजिए निफ्टी स्मॉल कैप को 14,000 से। तो 14,000 से अगर हम इसको रिट्रेस कर देते हैं रफली 14,000 से 14,000। रिट्रेस करना है। ओके, आप 14,000 से करना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ उठा कर के लाना पड़ेगा इसे, क्योंकि अभी ये लगा हुआ है लगभग पुराने वाले 2023 के बॉटम पे। अब जी, अब हम आ गए यहाँ पे। सम रीज़न मेरे पास ऐड नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं, दिख रहा है इसमें। नहीं इसमें रवि, वो वाला 50% जो है वो वो 16,900 के आसपास आ रहा है, और 61.8 जो है नहीं, वो तो फिर। ये वाला नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, अच्छा, ये वाला नहीं करना है।
आपने 14,000 अभी से जो कहा ना, तो ये लेटेस्ट, हाँ लेटेस्ट वाला जो ट्रेंड है इसको रिट्रेस कराइए। ओके। कुछ तो इशू है मेरे चार्ट में, जी, जो भी था वो भी चला गया। चलिए हाँ अब आ गए इसको यहाँ पे रिट्रेस, हम। जी, इसमें हाँ इसका जो रिट्रेसमेंट है ना आपका 38%, वो 17,300 के आसपास आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और जी, इसको आपको जो मैंने लेफ्ट वाला रेफरेंस पॉइंट दिया था ना, वहाँ जी, पे मिला लीजिए। बिल्कुल। ये ठीक थोड़ा है, सा उसके आसपास ही है। जी, हाँ हाँ, तो जैसा मैं आपको कहता हूँ कि अगर मोर देन वन इंडिकेटर आपको कुछ बता रहे हैं, तो उसकी उस पे थोड़ा सा हमको एम्फसाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगती है कि हमको छोड़ के नहीं चलना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी है। हाँ, फाइनली मेरा सिस्टम शुरू हुआ। तो आप देखिए ये 17,300 है, यहाँ पे भी है और पिछले पैटर्न पे भी है। जी, तो इतना भी बुरा नहीं कह सकते इसको, हो सकता है उसके नीचे 200-300 पॉइंट जाए, वापस आ जाए। ओके, इसलिए मैं बार बार इसको बेक इन करके कह रहा हूँ कि हमारा मिड कैप का 200 डीएम है, इसका 17,000 का रेफरेंस पॉइंट बनना चाहिए, और वहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो यही है, आगे देखते हैं जी, क्या है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा भी हम यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन एक नेकलाइन बहुत अच्छे प्रिसिजन के साथ नहीं, लेकिन आप ये देखिए, आपने अगर वीकली चार्ट डलवाया ही है, तो एक ये भी नेकलाइन बनती है, यानी वापस जब ये पलट करके कहीं से भी नीचे से ऊपर आएगा, तो वापस ये मतलब बहुत सीधे-सीधे आपके पास एक बड़ा सिर और 2 छोटे कंधे हैं। एक्चुअली वो नेकलाइन बुरी नहीं है, वो अच्छी है। क्या है, करंटली वो नेकलाइन जो है आपको डबल इसकी टॉप बात पे हो रही स्ट्रक्चर है। देके जा रही जी, है। हाँ, करंटली ये नेकलाइन आपके पास डबल टॉप का स्ट्रक्चर देके आ रही है। जी, अब जब रिवर्सल होगा, तो आपके पास या तो ट्रिपल टॉप के चांसेस हैं या ब्रेकआउट के चांसेस हैं। ब्रेकआउट हो गया तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स वाला कैलकुलेशन लेके जाएंगे, लेकिन ट्रिपल टॉप हो गया तो फिर संभलेंगे। उसमें और भी डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे वहाँ पे, लेकिन फिलहाल ये मान के चलेंगे कि ये नेकलाइन एक रेफरेंस पॉइंट है, इसके ऊपर इवैल्यूएशन करेंगे। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अब बैंकिंग पे, क्योंकि शुरुआत में ही आपने कहा कि बैंक भाई साहब जो हैं वही बाज़ार के लिए थोड़ी ज़्यादा मुसीबत कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे डाउनसाइड और बचा हुआ है, या ये कह लें कि फ्री फॉल शुरू हुआ है? क्या दिख रहा है यहाँ? नहीं नहीं, बैंक ठीक नहीं है। 55,000 के नीचे कुछ भी ठीक नहीं है। हम चुप रहेंगे, इंतज़ार करेंगे कहाँ से रिवर्सल देगा, वो हमको लेवल देखना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बोला कि निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे तक जा सकती है, वैसे बैंक का भी कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा है। आज जी, मेरे इनका डेटा बेस में इनका नानी बार घर बार इशू है। 53,000 के पास आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और बैंक के पास, लेकिन जी, अभी यही मान के चलना होगा कि थोड़ा वेट करेंगे। 53,000 या उसके आसपास के पॉसिबिलिटी रहेंगे। ये बताएगा कब वहाँ से कहाँ से टर्न होगा। ओके। और एक्चुअली देखिए ना, बहुत इसका आपका एक रिट्रेसमेंट 54 पे आता है, 200 डी में 53 पे आता है, फिर उसके बाद लाइन जी, से सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये हुआ ये था कि इसका जो रेंज एक्सपेंशन हो रहा था, जो कि फ्लैग शेप में था, जो कि फाइनली राउंडिंग टॉप में कल्मिनेट हुआ है, वो रेंज एक्सपेंशन में इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी था, कि उसके बाद बहुत क्लियर बेस इसका आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसलिए मल्टीपल चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी और वेट करना पड़ेगा। बट मुझे अभी भी लगता है कि इन बिटवीन 53 54 53 54 कहीं से भी इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। जी। यानी मोटा-मोटी कह लें तो 38.2% रिट्रेसमेंट, या ज़्यादा हुआ तो 50% रिट्रेसमेंट इसके आसपास सपोर्ट मिल सकता है। मिल सकता है, मिल सकता है। जी, तो अगर यहीं पे बात बन गई 54,000 के आसपास तो अच्छी बात है। अगर वहाँ से ज़्यादा दिक्कत बढ़ी तो फिर मतलब वैसे भी चूँकि ऊपर से आपका 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज छूटा है,
तो सीधे नज़र जाती है यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज पे। हालाँकि इसका 100 डे मूविंग एवरेज कहाँ पर आ रहा है बीच में? निफ्टी बैंक का? जी। मेरा तो चार्ट ही गायब हो गया, अभी बताता हूँ। फाइनली आ गया है। 100 डे मूविंग एवरेज भाई साहब का निकल चुका है, जो कि 53,800 55,400 के आसपास था। ओके, तो फिर देखने के लिए कुछ और बचा नहीं है, मतलब मूविंग एवरेजेस के लिहाज से कि 20, 50, 100 सब निकल गए, 200 बचा है, वो काफ़ी नीचे 53,000 के पास जा रहा है। तो यहाँ बैंक में चिंता तो है। अब आईटी की बात, जो आप कह रहे थे कि सहारा दे रहा है आईटी थोड़ा बहुत, लेकिन सहारा भी कितना है? और ये जो अभी मंगलवार वाली कैंडल देखिए ना, ये तो मतलब इसको मैं क्या बोलूँ, तकली है। तकली जी, ध्यान में है ना? बैंक में एक चीज़ रह गई है, और आपने बहुत बहुत पहले से इस चीज़ का डिस्कशन चल रहा था। आई थिंक वो जी। आज बना देना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये जो बताएँ। लेवल्स हैं ना, इसको पहले तो वीकली कन्वर्ट कर लीजिए। जी। ओके। अब वीकली कन्वर्ट करके, आपको याद हो तो एक बहुत पहले ट्रेंड लाइन बनाते थे हम। एक हाई लेते थे, वो था पीछे में करीब करीब 42,000 का। पीछे आ जाइए, 2022 में आ जाइए, हाँ, 21 में। 2022 में 42,000 के आसपास ये वाला हाई। हाँ, ओके। हाँ, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, पूरा हाई, हाँ, ये जो आपने बनाया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन भूलना नहीं चाहिए हमको। ठीक हाँ, है। तो इस ट्रेंड लाइन ने तो मतलब अपना काम कर दिया ना, रोक लिया रास्ता। हाँ, हाँ, अभी अभी एक और काम करना है। दूसरा जी। काम ये करना है कि 2022 जून में ही आपको एक लो लेना है 32,300 का। जी। ये नीचे वाली चलिए, ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, या आप इसी की बात कर रहे होंगे? नहीं, उसका लो चेंज होगा। नहीं, एक तो ये आपकी जून वाली जून 2022 वाली हाँ, लो है। हाँ, और दूसरा आपको अब लेना है मार्च 25 वाला लो, वो ओके, चेंज यानी करिए। ये ताज़ा वाला। ओके, हाँ, यानी इसको थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि पहले वाली लाइन तो कट गई और अब वो अपना रेलेवेंस खो चुकी है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अब जो आज ये बना दिया, ये हमारे डिस्कशन में लंबे समय तक चलेगा। ओके। तो इससे हमें वर्स्ट केस भी समझ में आ जाएगा, और बेस्ट केस भी समझ में आ जाएगा कि अगर अब रिवर्सल हुआ तो 60,000 निफ्टी बैंक जाने के चांसेस क्यों हैं, ये भी बताएगा। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, वो वेट करेंगे। जी। यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब भी ये इस लाइन से पलटेगा, तो फिर उसके बाद अगली चाल जो है वो 60,000 की जाएगी। हम्म, ओके। लेकिन अब ये पलटने के लिए इसको अगर हम लगभग ऐसे ही माने, ये तो बहुत खतरनाक जगह पे लाके छोड़ रहा है। या तो इसे टाइम पास करना होगा, कहाँ करेक्ट। नहीं, सही बात। मुश्किल है। अब बीच में मोदी जी का जीएसटी वाला तोहफा आ जाएगा, तो फिर अ, इतना टाइम पास भी क्यों करना चाहिए? और अगर नहीं, तो ये आप 53,000 छोड़ दीजिए, 52,000 के आसपास भी ये लाइन जा रही है। अगर जल्दी में आ गया तो 51,000 हो जाएगा, अगर बहुत तेज़ी से गिरे तो। 51-52,000 के आसपास ये ट्रेंड लाइन ले जा रही है आपको, नहीं, और इस ट्रेंड 53,000 लाइन पे। को अभी रीड करना नहीं है। ये ट्रेंड लाइन हमने बरसों के लिए बनाया है। जी। ये ट्रेंड लाइन आपका 1 साल कम से कम चलेगा शायद। नहीं, इसलिए ये जो अभी हमको 52 दिख रहा है, ये हो सकता है फाइनली 54 आ जाए। इसलिए इसको ओके। बनने देना है। इसी तरह से डेटा को मॉडल में डाल के रखा जाता है, और उसको वॉच जी। करते हैं कि कौन से फॉर्मेशन कैसे काम करते हैं, और इसी यही चीज़ बाद में अपने आप को अपने एक्सपीरियंस से बताया जा सकता है कि कैसा फॉर्मेशन बन सकता है। जी। इसको रहने देंगे और इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। जी। ओके। बीच में मैंने देखा है, कभी भी जो ये काफ़ी बड़े रेंज वाले ये ट्रेंड चैनल हों या वेज, ये थोड़ा-सा वेज जैसा बन रहा है, उनके बीच में आपको कई बार धारा के बीच में, जैसे नदी की धारा के बीच में मामला पलट जाता है। कोई तैराक इस पार से उस पार जाने की सोच रहा हो और बीच में ही थकने लगे, तो वो धारा के बीच में से लौट आएगा। कुछ वैसा मामला मैंने पहले भी ज़िक्र किया था आपको अपने इस कल्पना को कि क्यों बीच की ये लाइन जो है काम कर जाती है कई बार। तो ये भी कोई मैथमेटिकल प्रिसिजन नहीं है, लेकिन उस हिसाब से फिर ये बीच में भी कहीं पलट सकती है बात।
ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीका यही है कि हमको 2 कंफर्टेबल स्विंग चाहिए। आपके जी, पास एक कंफर्टेबल स्विंग है जुलाई 22 का नीचे साइड में, और दूसरा कंफर्टेबल स्विंग है मार्च 25 का। ये 2 हमारे पास वाइल्ड बट कंफर्टेबल स्विंग है। हमारे को जी, रीड करने के लिए यही है। करेगा, नहीं करेगा, यही तो वैलिड करना है। जैसे अब ऊपर वाला था, जब हमने पहले जी, बनाया था, वैलिड था कि नहीं, वो तो बाद में ही पता चला कि हाँ वैलिड है। हाँ, तो वैसे ही अब नीचे वाला हमारे पास है, पॉइंट्स हैं बनाने को। पॉइंट्स काम करेंगे कि नहीं, वो आगे देखेंगे। जी। ओके, अच्छा अब आईटी की बात। आपने कहा कि आईटी जो है वो सपोर्ट दे रहा है। अभी वीकली चार्ट पे हैं हम, वहाँ से तो ठीक है, सपोर्ट है। डेली पे हम देखें, ये मैं इस कैंडल की बात कर रहा था। ये कैंडल अपने सोमवार वाले कैंडल के अंदर-अंदर फँसी रही, उसी के अंदर सारे दिन का ट्रेड रहा और एक तरह से ये दोजी का एक वेरिएशन कह सकते हैं इसको। लेकिन मैं तो इसको बोलूँगा वो जो तकली धागा काटते हैं। हम्म, बहुत सारे लोगों को नहीं ध्यान में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो एक मतलब समझिए कि सिक्के में छेद करके आप उसमें एक लंबी छड़ डाल दीजिए, मतलब इतनी बड़ी करीब, और उसमें धागा फँसा करके उससे उसमें रुई फँसा करके उससे धागा काटते हैं। तो ये उस तरह की चीज़ कोई बन रही है। असमंजस है मोटा-मोटी। तो ऐसे है। नीचे से अच्छा करेक्शन दे दिया है इसने, मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट दिया है, निफ्टी को सपोर्ट भी दिया है। लेकिन क्या ये एक पिछले 2 दिनों की कैंडल जो है, वो इसके थक जाने का संकेत दे रही है? देखिए, इसको बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे रीड करना है। आईटी, अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जो है समझाता हूँ आपको। 46,000 के ऊपर से करेक्शन शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 31,000 के नीचे चला गया। ठीक है, तो हमारे पास करेक्शन कितना हो गया, 1,500 पॉइंट के ऊपर का हो गया ना, करीब करीब। यानी कि 30-35% के ऊपर का करेक्शन हो गया, अगर कैलकुलेशन रफ देखा जाए तो। ये बाउंसेस पॉसिबल थे, और ये डिस्कशन बहुत क्लियर हम कर रहे हैं कि 34,000 के नीचे एक बार में नहीं जाएगा। और ये उस दिन भी बोला था मैंने, जिस दिन बहुत शार्प फॉल हुआ था। वहाँ से रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग बनता है। मार्क माय वर्ड्स, इस चीज़ को जो भी सुन रहे हैं, जिसका भी आईटी बहुत फेवरेट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 36,000 निकला है, इसलिए 37,000 से लेके 38,000 विथ 300-400 पॉइंट डेविएशन आईटी इंडेक्स जा सकता है। मेन असेसमेंट होगा 38,000 के ऊपर ही, क्योंकि इसको लोअर हाई का पैटर्न जब तक बीट नहीं करेगा, तब तक आईटी पे बहुत एक्सट्रीम बुलिश, जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड बुलिश है, वो नहीं हुआ जा सकता है। मेरे थियरी में नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन जैसा हर बार सवाल उठता है मेरे पास कि तब तक कितना बड़ा रेंज है, क्या करें, वो तो पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। टैक्टिकल बाय, ट्रेडिंग बाय है, अभी भी है। 37,000 तक है, वो निकला 38,000 तक होगा। आप ऐसी पोजिशनिंग कर सकते हैं, और मेरा ऐसा अंदाज़ा है आईटी में लार्ज कैप स्टॉक से ज़्यादा आपको फ़ायदा मे बी स्मॉलर मिड कैप एंड स्मॉल कैप हो सकता है उधर होगा। बड़े कंपनीज को अभी परेशानी होगी, क्योंकि जो भी अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें। इस इंडेक्स पे 38,000 के ऊपर जब ये क्लोज होना शुरू होगा, या मे बी 38,500, जो भी होगा, अभी उतना क्लियर नहीं है मेरे पास, तब हम वो डिस्कशन में जाएंगे कि क्या आईटी एक परमानेंट बाई बन रहा है। अनटिल देन जी, 46,000 प्लस की चीज़ गिरी हुई है, वहाँ तक रिट्रेस कर सकती है। जी।